हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय नीलम। तो बच्चे कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि महिला आरक्षण बिल 2023 के ऊपर है। इस वीडियो में हम आपको सभी जानकारी देंगे और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको यूं ही मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/4 आरक्षण से संबंधित, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने संबंधित, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/2 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित। ऑप्शन फोर्थ, लोकसभा और विधानसभाओं में पुरुषों के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने संबंधित। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला आरक्षण बिल 2023 है जो वो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है, यानी कि 33% आरक्षण इनको दिया जाएगा। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी हम जान लेते हैं। महिला आरक्षण बिल का इतिहास। एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। तो ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया? ऑप्शन है आपके, महिला सशक्तिकरण अधिनियम, बेटी बचाओ वंदन अधिनियम, नारी को नमन वंदन अधिनियम। फोर्थ ऑप्शन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से पेश किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया था? ऑप्शन है आपके, स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। ऑप्शन फोर्थ, अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं न्याय मंत्री। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं न्याय मंत्री ने पेश किया है। आइए इससे जुड़ी जानकारी जान लेते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संशोधन विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया है। 2023 में लोकसभा में बिल कब पेश किया गया? 19 सितंबर 2023। लोकसभा में बिल कब पारित हुआ? 20 सितंबर 2023 में यह बिल पारित हुआ है। तो बच्चों, अगर आप हमारी दी हुई जानकारी से संतुष्ट हैं तो अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाली महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है 25%, सेकंड ऑप्शन है 33%, थर्ड ऑप्शन 45%, फोर्थ ऑप्शन 50%। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है। तो चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। 33% यानी लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, इनमें से 181 सीटों महिलाओं के लिए होंगी। इसी तरह विधानसभाओं में जितनी सीटें होंगी उसकी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है? ऑप्शन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023, डिजिटल निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए संसद में पेश होने वाला पहला बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है आगामी एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छे से याद रखना।
तो चलो इससे जुड़ी जानकारी जानते हैं। नए संसद भवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका उद्घाटन 28 मई 2023 श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किया है। डिजाइन HCP कंपनी ने किया है। निर्माण जो है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। मुख्य वास्तुकार कौन थे? हमारे बिमल पटेल ने इसका वास्तुकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन है आपके 2, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है आपका 4, फोर्थ ऑप्शन है आपका 5। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 4 बिल का प्रस्ताव रखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में पड़े। ऑप्शन 354 वोट, 368 वोट, 418 वोट, 454 वोट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े हैं। आइए इससे जुड़ी भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में सिर्फ 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज़ जलील ने वोट किया है। तो बच्चों ये भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके रिगार्डिंग में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? ऑप्शन लोकसभा चुनाव 2024, लोकसभा चुनाव 2029, लोकसभा चुनाव 2034 और ऑप्शन है डी जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2000 बिल भारत में लागू होगा। आइए कुछ जानकारी और जान लेते हैं। इस बिल के लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। जब जनगणना और लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा तब ये कानून लागू होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए यह आरक्षण नहीं होगा। तो ये कब होगा? जनगणना होने के बाद यह आरक्षण लागू हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? ऑप्शन 26 राज्य और 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 27 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 29 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कानून बनने के बाद यह लागू हो जाएगा। तो चलिए इससे जुड़ी भी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी पास होने के बाद यह कानून बनता है तो सभी राज्यों में लागू होता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी? तो किस अनुच्छेद के आधार पर? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 382। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 368 के आधार पर। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत विधानसभाओं की मंजूरी होनी चाहिए? 50% विधानसभाओं की मंजूरी होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किसमें आरक्षण नहीं मिलेगा? ऑप्शन राज्य विधानसभा, ऑप्शन सेकंड लोकसभा, ऑप्शन थर्ड है आपका राज्यसभा और विधानसभा परिषद, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कानून बनने के बाद राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जान लेते हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा। राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यानी कि बिल पास होने के बाद महिलाओं को राज्यसभा और विधानसभा परिषद में आरक्षण नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी। आपके ऑप्शन है 60, सेकंड ऑप्शन 65, थर्ड ऑप्शन 72, फोर्थ ऑप्शन है आपका 78। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद चुनकर आई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था। ऑप्शन है 1/2, सेकंड ऑप्शन है आपका 1/3, थर्ड ऑप्शन है आपका 1/4, फोर्थ ऑप्शन है आपका 2/3। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया था। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी जान लेते हैं। वर्तमान में लगभग 21 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, 50% कर दिया गया है। और ये था कितना, पहले 33% था, जो कि अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। तो बच्चों, अगर आप हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको यूं ही मिलती रहे। थैंक यू।